हेलो मेरे फैशन डिज़ाइनर, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया मेरे वीडियोस नहीं आए थे। आई थिंक 2 हफ्ते से मेरा कोई वीडियो नहीं आया है और आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मैम वीडियो कब आएंगे। और आप लोगों ने ख़ास रिक्वेस्ट किया है, हिमांशु जी का रिक्वेस्ट आया है और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि मैम सैलरी के बारे में बताओ कि मर्चेंडाइज़र की जो बेसिक सैलरी होती है वो क्या होती है। अगर 4-5 साल उनको एक्सपीरियंस हो जाता है उस टाइम पे फिर सैलरी क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज का वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ के साथ आपको एक और ही गुड न्यूज़ देने वाली हूँ जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और आपको पहले तो रीज़न बता दूं कि मेरे वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि बिना किसी रीज़न के मेरा वीडियो रुक नहीं सकता है। मैं कोशिश करती हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, अगर सिचुएशन में हैंडल कर सकूँ तो मैं वीडियो को ज़रूर अपने बनाऊँ। क्योंकि इतना लंबा डिले, 1-2 दिन का डिले मैं भी कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन हेक्टिक हो जाती है। घर में कुछ फंक्शन वगैरह थे साथ के साथ, तो उसके बाद फिर ट्रैवल करना। और आप लोग को मेरा बैकग्राउंड देख के पता चला होगा कि मैं अभी इस टाइम पे मैं कहाँ पे हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं दिल्ली में आ चुकी हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने के बाद पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस टाइम पे अब दिल्ली में आ चुकी हूँ। और आपको मेरे किस तरीके के वीडियो चाहिए, दिल्ली में इंडस्ट्री विजिट करके दिखाऊं, फैक्ट्रियों में जा करके आपको वहाँ के वीडियोस दिखाऊं। फैक्ट्री में अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ पे आप लोग किस तरीके की वीडियो देखना, वहाँ पे क्या नॉलेज आप लोग को चाहिए, वो ज़रूर आप लोग कमेंट करो। उसी के हिसाब से फिर मैं आपको इंडस्ट्री का विजिट कराऊँगी। नोएडा की कुछ फैक्ट्रियों में, गारमेंट की जो हमारी इंडस्ट्री है, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट से लेकर के आपको कटिंग, स्टिचिंग, आपको पैटर्न मास्टर, ग्रेडिंग, कैट, जो भी आप लोग को चाहिए, किस तरीके के टॉपिक क्या आप लोग को जानना है फैक्ट्रियों के बारे में, जो न्यू हैं वो लोग भी और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी। तो क्या आप लोग को क्या चीज़ सीखना है, जो इंडस्ट्री में जाके आप लोग को मैं बताऊँ, डायरेक्ट आपको चीज़ें वहाँ पे दिखाऊँ। कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी से लेकर के आपको जो भी चाहिए आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूँगी। ठीक है, तो चलो पहले आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, सैलरी को लेकर के देखो, हर कोई जब कोई काम करना स्टार्ट करता है तो उसको एक होता है, यार मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसमें अच्छी ग्रोथ है कि नहीं, कैरियर अच्छा है कि नहीं, इसमें सैलरी अच्छी होती है। क्योंकि हर लोग एक टाइम के बाद सबको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी ज़रूरत है पैसा, बिना उसके हम लोग लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते। सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, लेकिन पैसा भी चाहिए, क्योंकि लाइफ को हमें सर्वाइव करना है। तो हर कोई भी कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसको सैलरी पहले जानना ज़रूरी होता है कि इसमें ग्रोथ कैसा है। तो मैं एक मर्चेंडाइज़र, एक फ़ैशन डिज़ाइनर रहने के नाते मैं आपको ये बता दूं कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। अगर आप इस ट्रेड में अपना कैरियर बना रहे हो तो चाहे आप मर्चेंडाइज़र बनो, चाहे आप प्रोडक्शन वगैरह में जाओ, चाहे आप कैड में जाओ, चाहे आप QA QC में जाओ, चाहे पैटर्न मेकिंग में जाओ, और किधर भी जाओ, आपको इसमें सैलरी की कोई टेंशन नहीं है। आपको अपना काम आना चाहिए, आप एक लीडरशिप क्वालिटी आपको होनी चाहिए और आप अपने काम को किस डायरेक्ट कर सको, इतना आपके पास पावर हो कि आप काम को, हर कोई, जब आप डिपार्टमेंट में सीनियर लेवल पे होते हो तो आपको काम करना नहीं होता है, आपको काम कराना होता है। तो अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो फिर आपको काम की और सैलरी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सैलरी आपको फिर आपके हिसाब से मिलेगी। क्योंकि आपको जब काम कराने आएगा, देखो काम कौन करता है, जो आपसे नीचे हो। प्रोडक्शन में आप स्टिचिंग तो करने नहीं जा रहे हो, जो थोड़े से एजुकेटेड लोग हैं। ठीक है, मैं किसी को नीचा आया वो नहीं कर रही, लेकिन जैसे होता है ना, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग काम कराते हैं। तो अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे आप प्रोडक्शन जाओ, चाहे आप फिनिशिंग जाओ, चाहे आप नीचे फैब्रिक में जाओ, फैब्रिक सोर्सिंग में जाओ, चाहे आप कटिंग में जाओ, चाहे आप सैम्पलिंग में जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, जो भी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अपना कैरियर बनाते हो तो आपको सैलरी की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जो मर्चेंडाइज़र की सैलरी होती है स्टार्टिंग में, जब आप अपने लर्निंग पीरियड में होते हो तो कम से कम ट्रेनिंग में आपको कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं करता। आपको सैलरी तभी प्रोवाइड होती है जब आप कुछ फैक्ट्री को अपना कुछ काम करके उनको आपसे बेनिफिट होगा। जब तक हमसे किसी को बेनिफिट नहीं होगा, हमें कोई सैलरी क्यों देगा, जब तक हम उसका कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब आप अपना फैक्ट्री में अपना रोल एक अदा करोगे, आप कुछ काम करोगे, तो फिर आपको उसकी सैलरी मिलती है।
फ्रेशर हो आप तो आपको बिल्कुल सैलरी नहीं मिलती। आपके पास अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके बिहाफ पे आपकी एटलीस्ट कम से कम 15,000 से 20,000 तक सैलरी होती है, अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और काम आप अच्छे से करते हो और सीखने का आपके पास जज्बा है, तो आपकी 15 to 20,000 सैलरी होती ही है 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ। जैसे ही आपका 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होता है और आप जो है मर्चेंडाइज़र हैं, एक सेल्फ अकाउंट हैंडल करते हैं, तो आपकी सैलरी 25 से 30,000 35,000 सैलरी आपकी होती ही है, इसमें कोई शक नहीं। 40,000 तक भी होती है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने अकाउंट हैंडल करते हो और किस तरीके से आप काम करते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से सैलरी, फिर उसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस अगर बढ़ता जाता है और आप काम और अच्छे से करने लगते हो तो आपकी सैलरी लाखों में होती है। ये होती है मर्चेंडाइजर की सैलरी। इसी तरीके से अगर आप QA QC की तरफ जाते हैं तो QA QC की सैलरी मिनिमम जो स्टार्टिंग होती है, तो मिनिमम आप जब ट्रेनिंग पीरियड में होते हो तो वैसे ही उनकी भी सैलरी होती है 10-15 हज़ार रुपये। आप जब किसी सीनियर के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हो, आप QA QC हैं, तो जैसे ही आप डायरेक्ट QC सीनियर QA बन जाते हैं और सैम्पलिंग के जो QC होते हैं उनकी सैलरी और भी अच्छी होती है। तो सैम्पलिंग के जो QC होते हैं उनकी सैलरी, अगर आप पूरा काम खुद करते हो, खुद आपको हर एक चीज़ अच्छे से आप कमेंट वगैरह को रीड करते हो, आपको समझ में आता है कि बायर को क्या चाहिए, बायर को क्या चेंजेस चाहिए, अब रिवाइज उसको क्या चाहिए, मेजरमेंट वगैरह से लेकर डमी की फिटिंग से लेकर के आप एक सैम्पल को प्रॉपर परफेक्ट तरीके से आप अगर उसको अच्छे से चेक कर लेते हैं तो आपकी सैलरी 3-4 साल का, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस, तो आपकी सैलरी एटलीस्ट 50,000 40 to 50,000 होती ही है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको कमेंट ही नहीं पढ़ने आता, बस सैम्पल देख लेते हैं ऐसे ही बस, तो उनकी सैलरी अगर 20,000 है तो देखो वो कहें कि नहीं जी ग्रोथ नहीं है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, तेज हैं, उनकी सैलरी तो ज़रूर बढ़ती है। इसी तरीके से अगर कैड में अगर आप जाते हैं और कैड में है आपका ग्रेडिंग वगैरह आप कैड से करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, तो आपकी सैलरी कैड वालों की, अगर आपने स्टार्टिंग ही अगर आपकी है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं है लेकिन आप इतना अगर करते हैं तो कम से कम 30 से 40,000 स्टार्टिंग ही होती है इनकी। उसके साथ अगर जैसे ही आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप आगे और भी करते रहते हो, तो कैड वालों की भी सैलरी 60,000 80,000 तक होती है, जितना उनको नॉलेज होता है कि उनके पास कोई कम बायर का टेक पैक आया और हर एक चीज़ बारीकी से वो पढ़ते हैं और वहाँ पे उस चीज़ को करेक्ट करते हैं, हर एक चीज़ को पैटर्न को रेक्टिफाई करते हैं, उस हिसाब से बनाते हैं, तो उनकी सैलरी भी उसी हिसाब से होती है। जब वो मतलब हम एक मर्चेंडाइजर सिर्फ बायर को टेक पैक देता है और मतलब मास्टर जी को टेक पैक देता है और वो सारा सब कुछ कर लेते हैं, चाहे वो मैनुअल वाले हो चाहे वो ग्रेडिंग वाले हों। कुछ पैटर्न मास्टर ऐसे भी होते हैं, उनको हर एक चीज़ सिर्फ वो मास्टर जी बोलते हैं कि मुझे सिर्फ मेजरमेंट चाहिए, बायर को चेस्ट कितना चाहिए, वेट लेंथ ये सब कितना चाहिए, स्लीव लेंथ कितनी चाहिए, बाइसेप कितना चाहिए, कॉलर, मतलब वो सिर्फ मेजरमेंट को फॉलो करते हैं। बायर के जो कमेंट होते हैं वो कहते हैं कि आप मुझे बता दो क्या चाहिए तभी मैं कर। तो ऐसे जो मास्टर जी होते हैं उनकी 30,000 35,000 40,000 तो 10-10 साल से घिसे हैं, उनकी सैलरी ऐसी ही होती है। फिर आप ये नहीं कहे, आप फिर वो अगर कहें कि नहीं जी ग्रोथ नहीं है, तो फिर ये गलत बात है। ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। जिसके पास भी नॉलेज है, तो हमारी जो मेरा पूरा ओवरऑल जो मेरा गारमेंट इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि किसी भी डिपार्टमेंट पे अगर जाते हो आप, तो आपकी सैलरी की टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है, अपने टैलेंट के ऊपर फोकस करना है कि आपका टैलेंट कितना है। आप अपनी सैलरी डिसाइड करो, फैक्ट्री नहीं डिसाइड करेगी, आप डिसाइड करोगे, आपका काम डिसाइड करेगा। तो तो टेंशन अपने आप 100 का लो, आपका प्रोफेशन वही प्रोफेशन सेलेक्ट करो, सिर्फ सैलरी को देख के प्रोफेशन सेलेक्ट मत करो। फ्रेंड्स, मेरा सजेशन यही है मेरे अपने पर्सनली एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको जिस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो काम आप अच्छे से खुशी से करते हो, कि नहीं आपका बचपन से ये था कि मुझे ये बनना है, वही बनो। और मजबूरी में जो बन गए वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपका कोई शौक़ है तो आप उसी के हिसाब से करोगे ना, तो आपकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको आपके जो अंदर डाउट वगैरह था सैलरी वगैरह को लेकर के हमारी इंडस्ट्री के लिए, वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर आप इसमें कैरियर बनाते हैं तो सैलरी की टेंशन भूल जाओ, आप अपने काम पे फोकस करो, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होती रहेगी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है,
और बाकी अगले वीडियो जो होंगे आपके रिक्वेस्टेड वीडियो भी आएंगे। कमेंट मैं देख रही हूँ कि कौन सा किस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आए हैं, फिर उसी टॉपिक पे मेरा जो कल आने वाला वीडियो हो उसी पे आएगा। और आगे आप लोग जो मैं दिल्ली में हूँ तो आगे आप लोग मेरे किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, फैक्ट्रियों में जाऊँ विजिट करूँ, आप लोग को वहाँ का वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, आप लोग सब कुछ बताओ। अब मैं जाऊँगी फैक्ट्रियों में विजिट करने, हो सकता है नेक्स्ट मंडे में जाऊँ और आप लोग को बताऊँ कि कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है। तो जो मेरे असिस्टेंट मर्चेंट है या जो सीनियर मर्चेंट है या और भी पैटर्न मास्टर हैं, जो भी हैं जिनकी भी रिक्वायरमेंट होगी QA QC वगैरह की, तो मैं आप लोग को बताऊंगी ज़रूर, ठीक है। तो वीडियो को देखो, वीडियो अपना फीडबैक दो और कमेंट करो, आप लोग भर भर के वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।